आवाज नहीं पहुंच रही है। बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा है, ये बड़ी जानकारी है। इसके अलावा गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, शारदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। यमुना नदी खतरे के निशान से लगभग 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। हेल्प नंबर के साथ अलर्ट जारी किया गया। हेल्प नंबर आपको बता देते हैं 05-162-25-2313 255518। ये नंबर जारी हुआ है। 24 घंटे अधिकारियों की तैनाती यहां पर की गई है। कालपी टाउन यमुना नदी को लेकर के ये हेल्पलाइन जारी की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से गांव के गांव डूबे हुए हैं। बड़ी जानकारी है और किस तरीके से लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। अलग अलग जिलों की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जालौन, औरैया, आगरा, प्रयागराज, हमीरपुर, इन सभी जगहों पर आप देखें कि बाढ़ ने आफत बरपा रखी है। जालौन और औरैया के अंदर भी लगातार आप देख रहे हैं कि नदियां उफान पर हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आगरा के अंदर भी कमोबेश इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज में ये लेटे हनुमान जी का जो मंदिर है वहां पर भी आप देखें कैसे अंदर तक पानी सीढ़ियों से आपको जाता हुआ दिख रहा है। और हमीरपुर में भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। और आगरा में आप देखें कि गांव के गांव डूबे हुए हैं। भयंकर इस समय जो बाढ़ की स्थिति है वो बनी हुई है। और ऐसे में यमुना खतरे के निशान के ऊपर है, चंबल खतरे के निशान के ऊपर है, शारदा, घाघरा खतरे के निशान के ऊपर, गंगा भी आप देखें रौद्र रूप धारण किए हुए है। तो कुल मिलाकर के हर तरफ आपको ये बाढ़ और बारिश की जो तस्वीरें हैं वो इसी प्रकार की नजर आएंगी, जहां पर लगातार बढ़ते हुए जल स्तर की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बातचीत करते हैं, सुशील हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुशील, इस वक्त क्या स्थिति है गोरखपुर के अंदर, कम से कम बाढ़ और बारिश को लेकर के, और क्या नदियां वहां पर भी उफान पर हैं? तो फिर राहत और बचाव का काम और प्रशासन कितना अलर्ट पर, अपडेट करें सुशील। देखिए आयुष, निश्चित रूप से बारिश का जो मौसम है और निश्चित रूप से बरसात के समय में लगातार बारिश होती है। कभी 4-5 दिन लगातार बारिश होती है, कभी 1 दिन 2 दिन रुक करके लगातार बारिश होती है। ऐसे में 2 दिन बारिश नहीं हुई थी, उमस भरी गर्मी जरूर थी, लेकिन आज सुबह से ही मौसम बना हुआ था और आज सुबह से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। अभी भी जो है झींसी पड़ रही है, बूंदाबांदी चल रहा है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बारिश की वजह से और पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी होती है उसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं या जो तमाम नदियां हैं वो अपने उफान पे रहती हैं और अपने आगोश में न जाने कितने गांव, कितने आसियाने को डुबा ले जाती हैं। बात गोरखपुर की करें तो यहाँ भी राप्ती, आमी और रोहिणी के अलावा गोर्रा नदी और तमाम ऐसी नदियां हैं जो रौद्र रूप धारण कर चुकी हुई थी। इसमें से राप्ती नदी जो है इस समय स्थिर है। राप्ती नदी का पानी जो है कई जगह घटा है, लेकिन वहीं अगर बात करें रोहिणी की और आमी की तो वो अभी भी तांडव मचा रही है। लगभग जो है दर्जनों ऐसे गाँव हैं जिसको आमी ने अपने आगोश में ले लिया है और कई जो है संपर्क मार्ग भी टूटे हुए हैं, कई मार्गों पर पानी चढ़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं और ग्रामीण परेशान हैं और लगातार इसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट पे है। और हर सुबह शाम, हर दिन जो है सुबह शाम इसके पूरे नदियों के जलस्तर को नापा जा रहा है कि नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। और जहां संभवतः जो भी मदद है वो मदद पहुंचाई जा रही है। आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो उनके जरिए हर जो है एक एक इलाके में, एक एक तहसील में रिपोर्टिंग चौकी बनाई गई है और ये रिपोर्टिंग चौकी हर एक घंटे का जो है अपडेट दे रही है कि क्या कुछ स्थिति है और अगर मदद की जरूरत है तो मदद भी पहुंचाई जा रही है। तमाम तहसीलों में छोटे बड़े नाव मिला के 17 नाव जो है लगाए गए हैं ताकि अगर किसी ग्रामीण को कोई परेशानी होती है तो तत्काल उस नाव के जरिए या प्रशासन उन तक पहुंच करके मदद कर सके। तो कह सकते हैं बाढ़ और बारिश को लेकर के केवल गोरखपुर या गोंडा या फिर लखनऊ या फिर आजमगढ़ से नहीं, कि लगभग सारे जिले प्रभावित हैं, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं बरसात के समय में हर साल जो है ये दंश झेलने को जो है हर जिला, हर ग्रामीण मजबूर रहता है। बहुत शुक्रिया सुशील इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों के अंदर आप देख रहे हैं कि जो बाढ़ और बारिश है उसने आफत मचा रखी है। गंगा, यमुना, चंबल समेत कई नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आप देखें, जालौन, औरैया, आगरा, प्रयागराज और हमीरपुर। और ये सिर्फ 6 जगहों की ही स्थिति नहीं है, इसी तरीके से अन्य जिले भी प्रभावित हैं जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां नदियां हैं या नदियों के किनारे जो गांव हैं वहां पर नदियों का पानी इस समय चढ़ चुका है। लोगों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो लोग फंस गए उनको रेस्क्यू करके निकालना पड़ रहा है। और शहरों के अंदर भी बारिश की वजह से भी जो पानी है वो गलियों में आपको भरा हुआ नजर आएगा। जलमग्न हो गए हैं कई इलाके, लोगों के घरों और मकानों तक ये जो पानी है वो पहुंच गया है। लोग वहां पर भी परेशान
आगरा की जो तस्वीर है उसको ही देख करके आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से चाहे यमुना हो या चंबल, ये दोनों ही नदियां जनपद में तांडव मचाए हुए हैं और उसकी वजह से कई गांव इस तरीके के हैं जो कि टापू में तब्दील हो गए हैं। यानी कि आसपास जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही नजर आएगा। रेस्क्यू करके चाहे एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम लोगों को वहां से निकाल रही है और उसके बाद उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, जहां पर उनके रहने खाने की जो व्यवस्था है वो भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। औरैया में भी आप देखें अधिकारियों के द्वारा जो निरीक्षण है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि औरैया के अंदर भी लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है और यहाँ पर भी कई गांव ऐसे हैं जो कि भारी बाढ़ से प्रभावित हैं। जालौन में भी आप देखें कि नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ इस प्रकार की तस्वीरें बाढ़ और नदियों के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से देखने को मिल रही हैं।